हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल कुमार गुप्ता, एमबीए, एमकॉम, नेट इन कॉमर्स, बीएड आज फिर से आपके सामने एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूँ। इससे पहले हमारी कुछ वीडियो आ चुकी हैं, उनको आप देखें, अच्छी लगें तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा था, जिसमें हमने मीन, मीडियन और मोड, पार्टीशन वैल्यू को जाना था, कैसे उनको हम कैलकुलेट करेंगे और वो क्या है। आज हम उसी क्रम में आगे जानेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्सन को, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं अपरीकरण की माप। इससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा, जिसके थ्रू आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि मेजर ऑफ डिस्पर्सन को जानना कितना ज़रूरी है। कहानी कुछ यूँ है कि एक परिवार एक नदी को पार करने के लिए निकला और उस परिवार में 5 व्यक्ति थे जिनकी हाइट अलग अलग थी। ऐसे ही वो जो नदी को पार कर रहे थे, उस नदी में भी जो गहराई थी वो सब जगह समान ना होकर वो भी अलग अलग थी। लेकिन उस परिवार का जो मुखिया था उसने क्या किया कि उसने एक एवरेज हाइट निकाल ली और वहाँ नदी की एवरेज गहराई निकाल ली। उसने देखा कि हमारी एवरेज हाइट नदी की एवरेज गहराई से ज़्यादा है और हम इस तरह उस नदी को ईजिली पार कर पाएंगे। परंतु क्या हुआ बच्चों कि एक जगह ऐसी आई जहाँ पर नदी बहुत ज़्यादा गहरी थी और वो परिवार डूबकर खत्म हो गया। तो इससे हमने क्या जाना बच्चों कि पीछे जो हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़कर आए हैं वहाँ हमने एक एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करी थी, यानी एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू निकाली थी, जिसमें कि हमने ये जाना था कि वो जो पूरा डाटा है उसको कौन सी एक वैल्यू डिफाइन कर रही है। जैसे कि हमने एक बात करें कि एक क्लास में सभी बच्चों का अलग अलग रिजल्ट आता है, फिर भी हम बोलते हैं इस क्लास का रिजल्ट 80% रहा, यानी सभी के 80% नहीं होकर वहाँ पे हो सकता है कुछ के ज़्यादा हो और कुछ के कम हो। तो हमने एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ऐसे ही उस परिवार के मुखिया ने क्या किया कि ऐसे ही एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू फाइंड आउट करी, ऐसे ही एवरेज हाइट निकाली, एवरेज गहराई निकाली और उसने उन दोनों को मैच किया। लेकिन मेजर ऑफ डिस्पर्सन हमें क्या बताता है, पहले हम इसकी एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। स्पीगल के अनुसार क्या है, वह सीमा जहां तक समंक एक माध्य मूल्य के दोनों ओर फैलने की प्रवृत्ति रखते हैं उन समंकों का विचरण या अपरीकरण कहलाती है। द डिग्री टू विच न्यूमेरिकल डाटा tend to spread about an average value is called the variation or dispersion of the data। यानी ये मेजर ऑफ डिस्पर्सन हमारे को ये बताता है कि एवरेज वैल्यू से जो हमारे पास डाटा है वो हाईएस्ट कितना है और उससे लोएस्ट कितना है। यानी ये हमारे को बताता है कि सीरीज आखिर कैसी है, उसमें हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है और लोएस्ट वैल्यू कौन सी है। यानी अगर वो जो मुखिया था उसको मेजर ऑफ डिस्पर्सन कैलकुलेट करता, रेंज कैलकुलेट करता, तो वो जानता कि नदी कहाँ से ज़्यादा गहरी है और कहाँ से ज़्यादा गहरी नहीं है। ऐसे ही वो पता लगा सकता था कि हमारे जो परिवार है उसमें सबसे ज़्यादा हाइट कितनी है और सबसे कम हाइट कितनी है, तो वो ईजिली उस नदी को पार कर पाता। अब मेथड्स की अगर हम बात करें मेजर ऑफ डिस्पर्सन की, तो मेथड्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्सन में 2 टेक्निक्स को हमने बांटा है। एक तो मेथड्स ऑफ लिमिट्स के रूप में और एक है हमारा मेथड्स ऑफ एवरेजिंग डेविएशन। मेथड्स ऑफ लिमिट्स के अंदर हम रेंज जानेंगे, परसेंटाइल रेंज जानेंगे, इंटर क्वार्टाइल रेंज जानेंगे और क्वार्टाइल डेविएशन जानेंगे। मेथड्स ऑफ एवरेज डेविएशन के अंदर हम मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन जानेंगे। अब एक एक करके हम इनको पढ़ते हैं और जानते हैं कि इनको क्या है और इनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है।
तो सबसे फर्स्ट हम रेंज के बारे में बात करते हैं। रेंज जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, विस्तार, यानी किसी समंकमाला के विभिन्न पद मूल्यों में सबसे बड़े पद मूल्य और सबसे छोटे पद मूल्य के अंतर को उसका विस्तार कहते हैं। यानी जो भी हमारे पास समंकमाला है, जो भी हमारे पास डाटा है, उसमें सबसे छोटा डाटा क्या है और सबसे बड़ा डाटा क्या है, यानी सबसे बड़ी वैल्यू क्या है और सबसे छोटी वैल्यू क्या है, और इन दोनों के अंतर को ही हम क्या बोलेंगे, रेंज। यानी इस दोनों के अंतर को क्या बोलेंगे हम, रेंज। तो रेंज का फॉर्मूला क्या बनता है, रेंज यानी इसको हम डिफाइन करेंगे कैसे, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। तो रेंज को अगर मैं मैथमेटिकली डिफाइन करूं फॉर्मूला वाइज, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, आर इज इक्वल टू एल माइनस एस, आर इज इक्वल टू एल माइनस एस। और आर इज इक्वल टू मतलब आर क्या क्या मतलब है, रेंज, एल मतलब लार्जेस्ट वैल्यू, एस मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू। देखिए जो हम डाटा फाइंड आउट करते हैं, जो हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, इसके दो टाइप के मेजर होते हैं। एक तो होता है हमारा एब्सोल्यूट मेजर, कौन सा मेजर होता है, एक हमारा एब्सोल्यूट मेजर, और दूसरा होता है हमारा कौन सा मेजर, रिलेटिव मेजर। दूसरा कौन सा है हमारा, रिलेटिव मेजर। एब्सोल्यूट मेजर जो कि हम रेंज की बात कर रहे हैं, जिसमें हमारे को किसी के रिलेशन में फाइंड आउट नहीं करना है। अगर हम किसी के रिलेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिव मेजर, जो हमारा कौन डिफाइन करता है, कॉफिशिएंट। अगर हम किसी भी चीज़ का कॉफिशिएंट निकाल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हम कौन सा मेजर निकाल रहे हैं, उसका रिलेटिव मेजर निकाल रहे हैं। तो कॉफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला क्या होगा, एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस, एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस। अब इसके हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देख लेते हैं और जानते हैं कैसे इसको कैलकुलेट किया जाएगा। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज की, और मैंने आपको पहचान बता रखी है, इंडिविजुअल सीरीज में केवल क्या दिया होगा, एक्स, इनकम, सैलरी, मार्क्स, वेजेस एटसेट्रा। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, फाइंड आउट रेंज एंड इट्स कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अब आपको यहाँ पे डाटा दे रखा है 145, 367, 268, 73, 185, 619, 280, 115, 870 एंड 315। तो हमारे को फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू एल माइनस एस। तो आर निकालना है तो मेरे को लार्जेस्ट वैल्यू पता होनी चाहिए और स्मॉलेस्ट वैल्यू पता होनी चाहिए। तो अगर हम स्मॉलेस्ट वैल्यू देखते हैं इस डाटा में, तो एस इजिकल टू कितना है हमारा 73, एल इजिकल टू कितना है हमारा 870। तो आर इजिकल टू एल माइनस एस यानी 870 माइनस 73 इजिकल टू 797। तो ये मेरा क्या बन जाता है, रेंज का आंसर बन जाता है। ऐसे ही कॉफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है तो एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस, और इनकी वैल्यू को हम पुट कर देते हैं तो हमारा यहाँ पर आंसर निकल कर आ जाता है, जो कि है 0.84। सेम अब हम जानते हैं इसको डिस्क्रीट सीरीज में। डिस्क्रीट सीरीज में बस आपको इतना ध्यान रखना है कि हम यहाँ पर f पर ध्यान नहीं देंगे, केवल हमारे को x पर ध्यान देना है और x में देखना है उसमें लार्जेस्ट वैल्यू क्या है और स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है। तो क्वेश्चन था हमारा, फाइंड आउट द रेंज एंड इट्स कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज। तो वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पर, वैल्यू ऑफ आइटम मतलब क्या दे रखा है आपको, x, और फ्रीक्वेंसी मतलब क्या दिया हुआ है आपको f। तो f पर तो आपको ध्यान देना नहीं है, केवल x में देखना है सबसे छोटी वैल्यू क्या है और सबसे बड़ी वैल्यू क्या है। तो सबसे छोटी वैल्यू थी हमारी यहाँ पर 5 और सबसे बड़ी वैल्यू थी हमारी 15। तो यहाँ पर r इजकल टू एल माइनस एस यानी 15 माइनस 5 हो गया हमारा 10। तो r की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पर 10। ऐसे कॉफिशिएंट ऑफ रेंज निकालेंगे, फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यूज को, l माइनस एस अपॉन एल प्लस एस यानी 15 माइनस 5 अपॉन 15 प्लस 5, 10 अपॉन 20 यानी आंसर आ जाएगा मेरे यहाँ पर 0.5 यानी प्लस 0.5। कंटिन्यूस सीरीज में भी आपको यहाँ पर f पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं, तो वो मेरा क्या है, f है, और ये मेरा क्या दे रखा है आपको यहाँ पर क्लास इंटरवल। तो आपको क्लास इंटरवल में देखना है कि सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है और सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट वैल्यू 0 और लार्जेस्ट वैल्यू 60। तो l इजिकल टू 60, s इजिकल टू 0, r इजिकल टू l माइनस एस। तो 60 माइनस 0 इजिकल टू 60 मेरा आंसर हो जाएगा। कॉफिशिएंट ऑफ रेंज का हम फॉर्मूला लगाएंगे, एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस इजिकल टू 60 माइनस 0 अपॉन 60 प्लस 0, 60 अपॉन 60 आंसर +1 मेरा हो जाएगा। आशा करता हूँ बच्चों ये आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब इसी क्रम में हम दूसरा टॉपिक और जानते हैं, इसमें इंटरक्वार्टाइल रेंज। इंटरक्वार्टाइल रेंज और इसका फॉर्मूला क्या होता है, आई क्यू आर इजिकल टू Q3 माइनस Q1।
पीछे एक मैंने वीडियो बनाई थी पार्टीशन वैल्यू की, जिसमें मैंने आपको बताया था कि Q3 और Q1 को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। Q3 और Q1 क्या है हमारे क्वार्टाइल्स, क्या है मेरे क्वार्टाइल्स, यानी फर्स्ट क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल। तो इसको हमने पार्टीशन वैल्यू में निकालना सीखा था। ऐसे ही इसी क्रम में हमारा था क्वार्टाइल डेविएशन, इसका फॉर्मूला बनता है मेरा Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन क्या बनता है मेरा Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। इसके भी हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, मार्क्स ऑब्टेन इन इकोनॉमिक्स बाय 16 स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर एज फॉलोज। आपको सीरियल नंबर दे रखे हैं, ये आपको दिए हुए हो या ना दिए हुए हो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपको क्या दिख रहा है मार्क्स। मार्क्स मतलब आपको क्या दिया हुआ है एक्स, एक्स दिया हुआ है तो इसका मतलब ये कौन सी सीरीज है मेरी इंडिविजुअल सीरीज है। तो मार्क्स में आपको दिया हुआ है और हमारे को क्या कैलकुलेट करना है इसमें Q1 एंड Q3 पहले कैलकुलेट करना है। तो Q1 का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, पीछे हमने पार्टीशन वैल्यू में भी जाना था, साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन 4th आइटम। तो यहाँ पर हम देखते हैं n कितने हैं मेरे यहाँ पर टोटल 16। तो Q1 इज इक्वल टू 16 प्लस 1 अपॉन 4th आइटम, Q1 इज इक्वल टू साइज ऑफ 4.25 आइटम। मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट आइटम है उसको पहले आप यहाँ पर रख लेंगे, प्लस करेंगे, फिर 0.25 और नेक्स्ट आइटम में से इस फोर्थ वाले आइटम को माइनस कर देंगे। तो हमारा बनता है Q1 इज इक्वल टू साइज ऑफ 4th आइटम प्लस 0.25 साइज ऑफ 5th आइटम माइनस 4th आइटम। तो अब हम देखते हैं 4th आइटम पे जो वैल्यू थी हमारी 23 और 5th आइटम पर 28। तो यहाँ पर हो जाएगा 23 प्लस 0.25 28 माइनस 23 और Q1 की वैल्यू आ जाती है मेरी 24.25। ऐसे ही अब हमारे को Q3 कैलकुलेट करना है, तो हमारा फॉर्मूला बताए जो नीचे वाली वैल्यू थी उसको बस कहाँ पर ले जाएंगे इसमें मल्टीप्लाई में, यानी साइज ऑफ 3 n प्लस 1 अपॉन 4th आइटम और साइज ऑफ 3 क्योंकि n हमारे 16 थे तो 3 16 प्लस 1 अपॉन 4th आइटम और Q3 बराबर 12.75 आइटम। Q3 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर भी वही चीज़ 12th आइटम प्लस 0.75 और 12 के नेक्स्ट आइटम होता है 13, तो साइज ऑफ 13 आइटम माइनस साइज ऑफ 12th आइटम। तो 13 पर हमारा 65 है और 12 पर हमारा 58। तो वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं, 58 प्लस 0.75 65 माइनस 58, तो Q3 आ जाएगा हमारा 63.25। अब IQR का फॉर्मूला लगा देते हैं हम यहाँ पर। IQR क्या होता है हमारा Q3 माइनस Q1। तो फॉर्मूले में पुट करने के बाद 63.25 माइनस 24.25, तो IQR की वैल्यू आ जाती है हमारी कितनी 39। क्वार्टाइल डेविएशन निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, यानी 63.25 माइनस 24.25 माइनस 2 इज इक्वल टू 39.2 यानी 19.5। ये भी मेरा यहाँ पर क्वार्टाइल डेविएशन का आंसर आ गया। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है तो Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, वैल्यूज को पुट करेंगे और मेरा यहाँ पर आंसर आ जाएगा, यानी 0.446 मेरा आंसर हो जाएगा। अब हम इसी क्वेश्चन को देखते हैं इसमें डिस्क्रीट सीरीज में। अब यही टॉपिक अगर हम देख रहे हैं, यानी इंटरक्वार्टाइल रेंज निकालना है, क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है और इसका कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। तो आपको क्या क्या दे रखा है यहाँ पर, मार्क्स दे रखा है यानी x दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखा है तो इसका मतलब f दिया हुआ है। और मेरे को पता है जब मेरे को x और f दिया हुआ होता है तो वो मेरी डिस्क्रीट सीरीज होती है। तो x और f को मैंने एक जगह लिख लिया, x लिख लिया और f लिख लिया और f को कन्वर्ट कर दिया मैंने CF में। अब कैसे कन्वर्ट करते हैं, फर्स्ट 4 को ऐसे लगा, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 11 21, उसके बाद 21 प्लस 19 40, आप ऐसे प्लस करते हुए चलेंगे और जो भी लास्ट इसकी डिजिट होगी यानी 100 वही f का टोटल भी होता है। अब यहाँ पर हमने Q1 निकालना है तो फॉर्मूला होता था हमारा क्या, साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन 4th आइटम। तो n यहाँ पर f का टोटल होता है। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज में n का मतलब क्या होता है समेशन f, यानी n का मतलब होता है समेशन f। तो f का टोटल था हमारे यहाँ पर 100 प्लस 1 अपॉन 4th आइटम, तो साइज ऑफ 25.25 आइटम। अब इसको हम लाई करेंगे किसके अंदर, लाई करेंगे हम CF के अंदर, यानी लाई का मतलब है कि इससे जस्ट बड़ी संख्या कौन सी है। तो हम देखते हैं यहाँ पर इससे जस्ट बड़ी संख्या कौन सी है 40, और 40 के अंदर ये लाई कर रहा है और 40 के सामने x की वैल्यू कितनी है 60, तो Q1 कितना हो जाएगा मेरा यहाँ पर 60 हो जाएगा।
सेम Q3 हम निकालेंगे यहाँ पर, Q3 इज इक्वल टू साइज ऑफ, क्योंकि 3 नीचे आ रहा है तो यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, n+1/4th आइटम 3, क्योंकि ये n+1 का फॉर्म कितनी वैल्यू आई थी 100 + 1 101, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना है साइज ऑफ 75.75 आइटम। 75.75 आइटम को अगर मैं लाई करता हूँ तो किसके अंदर लाई करता है, ये मेरा 86 के अंदर लाई करेगा। और इसके सामने अगर मैं x की वैल्यू देखूँ तो कितनी है वो मेरी 80, तो Q3 की वैल्यू कितनी हो गई मेरी यहाँ पर 80 हो गई। IQR का फॉर्मूला हम यहाँ पर पुट करेंगे कि IQR इज इक्वल टू Q3 - Q1, और Q3 की वैल्यू 80, Q1 की वैल्यू 60, तो 80 - 60 इज इक्वल टू 20, तो IQR कितना आ गया मेरा यहाँ पर 20। सेम क्वार्टाइल डेविएशन Q3 - Q1/2, यानी 80 - 60/2 यानी 20/2 इज इक्वल टू 10, ये मेरा इसका आंसर हो जाता है क्वार्टाइल डेविएशन का। कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है तो Q3 - Q1/Q3 + Q1, इनकी वैल्यू को पुट करा तो इसमें मेरी वैल्यू कितनी आ जाती है 0.14285, मेरा यहाँ पर ये इसका आंसर हो जाता है। क्लियर है बच्चों? उसके बाद हम इसको कंटिन्यूस सीरीज में जानेंगे, और कंटिन्यूस सीरीज की पहचान मैंने आपको बता चुका हूँ, क्लास इंटरवल दे रखा होगा और f दिया हुआ होगा। आपको क्वेश्चन दिए रखा है कंप्यूट द इंटरक्वार्टाइल रेंज फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा रिकॉर्डिंग ट्रेन एक्सीडेंट्स ड्यूरिंग अ मंथ, यानी आपको एक मंथ में आपको डाटा दिया हुआ है कि ट्रेन के एक्सीडेंट्स कितने कितने हुए हैं। तो इसमें बता रखा है 0 to 2 0 बट लेस देन 2, यानी 2 0 से ज़्यादा है और 2 से कम है, तो वो कितना है 10 डेज के अंदर। 2 बट लेस देन 4 15, 4 बट लेस देन 6 3, 6 एंड मोर 2, और टोटल कितना दे रखा है हमारे को 30। तो अब मेरे को ये पता है कि इसको मेरे को क्लास इंटरवल में चेंज करना है, तो क्लास इंटरवल में चेंज करेंगे तो कैसा आएगा 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6 एंड 6 to 8। ठीक है बच्चों? उसके बाद ये मेरा नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएगा, f हो जाएगा 10 15 3 एंड 2, और टोटल जो भी होगा इसका वो क्या है मेरा n है। f का टोटल मेरा क्या कहलाता है, n कहलाता है। अब इसको सेम CF में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट ऐसे रखेंगे डिजिट को 10, उसके बाद 10 + 15 25, 25 + 3 28, 28 + 2 30, और ये इसका जो लास्ट वैल्यू वही इसका टोटल होता है। उसके बाद क्वार्टाइल निकालते हैं हम, क्वार्टाइल यानी फर्स्ट क्वार्टाइल निकालते हैं पहले, तो स्मॉल Q1 = n/4th आइटम, n मेरा 30 था तो 30/4th आइटम, यानी साइज ऑफ 7.5th आइटम आ गया। अब इसको हम लाई करेंगे किसके अंदर, CF के अंदर, और CF के अंदर देखा तो ये किसके अंदर लाई हो रहा है मेरा 10 के अंदर। इसके जस्ट सामने वाला हो जाता है मेरा L1, ये मेरा L2, और ये मेरा हो जाएगा F, और C इससे जस्ट ऊपर की वैल्यू होती है जो कि दी हुई नहीं है, इसलिए हम C को क्या मान लेंगे 0 मान लेंगे। अब इनका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है Q1 = L1 + L2 - L1/f × Q1 - C, और L1 की वैल्यू कितनी थी हमारी 0, L2 की वैल्यू थी 2, 2 - 0 = 2 आ गया, और F की वैल्यू थी हमारी 10, और Q1 स्मॉल Q1 आया था वो आया था मेरा 7.5, और C कितनी वैल्यू हुई थी, C अभी इसके ऊपर दे नहीं रखा था तो इसलिए हमने 0 मान लिया, तो C की वैल्यू 0 कर दी हमने यहाँ पर, और इसको कैलकुलेट करा, और कैलकुलेट करके कितना आ गया मेरा यहाँ पर 1.5, कितना आ गया 1.5। ऐसे ही हमने थर्ड क्वार्टाइल को इसमें हमने क्वार्टाइल को हमने इसमें कैलकुलेट करा, तो थर्ड क्वार्टाइल के लिए क्या हो गया हमारा Q3 = साइज ऑफ 3 n/4th आइटम, और n की वैल्यू थी हमारी यहाँ पर कितनी, n की वैल्यू थी हमारी यहाँ पर कितना था हमारा यहाँ पे n था हमारा यहाँ पे 30, ये मेरा गलती हो गई है, यहाँ पर मैंने 10 लिखे, ये था हमारा 30, तो 30 × 3/4th आइटम आ गया, तो Q3 = कितना आ गया 22.5th आइटम आ गया, जो कि किस में लाई करेगा हमारा 22.5, हमारा 25 के अंदर CF में लाई करेगा, और इससे ऊपर की वैल्यू क्या हो जाती है C, यानी C हो गया हमारा 10, इसके सामने कितना हो गया मेरा F = 15, और इसके सामने जो क्लास आ रही है वो हो गई मेरे L1 और L2, यानी 2 और 4, और फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेरा यहाँ पर Q3 = L1 + L2 - L1/f × Q3 - C, और इनकी वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो कितना आ गया Q3 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3.67, कितनी आ गई 3.67, और इसने यहाँ पर क्या कैलकुलेट कर पाया था IQR का फॉर्मूला Q3 - Q1, और इसकी वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट कर दिया Q3 और Q1 की, तो आंसर कितना गया 2.5
17 मेरा यहाँ पर आंसर आ गया है। आशा करता हूँ बच्चों आज ये टॉपिक आपको सारा क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाय बच्चों।